नमस्कार दोस्तों। आजकल पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के अतिरिक्त जो समस्या सबसे ज़्यादा चल रही है वो है फ़िलिस्तीन और इजराइल का युद्ध। तो दोस्तों आज हम इस समस्या पे बात करेंगे। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी तक यहूदियों का जो इजराइल के मूल निवासी हैं वर्तमान में, इनका अपना कोई देश नहीं था। ये दुनिया भर में व्यापार करते थे, व्यापारी बन के रहते थे। पूरे अमेरिका, यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ये फैले हुए थे और ये बहुत अच्छे व्यापारी माने जाते हैं। इस वजह से ये धनाढ्य होते हैं और सरकार में इनकी अच्छी खासी, हर जिस देश में ये रहते हैं वहाँ इनकी पहुँच होती है। इसी तरह ये जर्मनी में भी रहते थे, वहाँ भी ये अच्छे व्यापारी थे और सरकार में इनकी पहुँच थी। और लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, इनके ख़ास तौर से इनके अमेरिका और ब्रिटेन से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और उनके सहयोगी देशों की हार हुई, तो उन्होंने कहा इसमें बहुत बड़ा हाथ यहूदियों का भी है। और वहाँ के जो व्यापारी थे वो यहूदियों से पहले ही चिढ़े थे, क्योंकि जर्मनी में भी यहूदी व्यापार में जर्मनी के जो लोकल व्यापारी थे उनको पीछे कर दिया था उन्होंने, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये हावी थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या कहा, और इसके अतिरिक्त एक सेंटीमेंट ये भी है ईसाइयों में, जो जर्मनी के निवासी थे, अंग्रेज जो ईसाई थे, उनका ये भी मानना था कि जब ईसा मसीह को मारा गया था तो उनको सूली में लटकाने वालों में यहूदी धर्म के लोग भी थे। तो एक तरफ व्यापारिक कारण था, दूसरी तरफ एक धार्मिक एंगल बन रहा है कि यहूदियों के हमारे ईसा मसीह को मारने में इनका हाथ था। तो नफ़रत फैल गई और जर्मनी में बड़े स्तर पर इनका विरोध शुरू हो गया। तो यहूदियों ने, उस समय यहूदियों को भी लगा जो दुनिया भर में फैले थे कि यार कहीं ना कहीं एक हमारा भी देश होना चाहिए। तो उनके अपनी धार्मिक स्थली जो है वो जेरूसलम में है। तो सारे उनसे यहूदियों से कहा गया कि चलो तुम फ़िलिस्तीन पहुँचो। फ़िलिस्तीन, जो यरूशलेम फ़िलिस्तीन में स्थित है, ये पश्चिमी एशिया का एक हिस्सा है जो भूमध्य सागर से लगता हुआ हिस्सा है। और फ़िलिस्तीनी जो हैं वो अरब राज्य का एक हिस्सा है। तो ये अरब राज्य जो पूरा है, आप देख रहे हैं कि पूरा बंजर है, यहाँ बालू है, रेगिस्तानी इलाका है और यहाँ पर वही तेल के कुएँ पाए जाते हैं या भेड़ बकरियाँ चरती रहती। तो फ़िलिस्तीन भी अरब राज्यों का एक हिस्सा है। जो सऊदी अरब वाला पूरा ये प्रायद्वीप है तो उसका एक हिस्सा है, एक राज्य है। तो ये धीरे धीरे वहाँ पे व्यापारी आने लगे, यहूदी जो है, और उनके पास पैसा तो था ही। तो ये जो वहाँ के लोकल जो सुन्नी मुसलमान थे वो वही बकरी वगैरह चराते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा संसाधन, आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये जो थे, इन्होंने चालाकी से क्या किया कि इन्होंने ज़मीन का रेट कई कई गुना दे करके ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी और यहाँ धीरे धीरे आकर बसने लगे। पहले जो सुन्नी मुसलमान बहुमत थे, यहूदी अल्पमत थे, धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है, हिटलर जो है, जब जर्मनी का तानाशाह बना तो उसने उसके निशाने पर ख़ास तौर से यहूदी लोग थे। तो उसने द्वितीय विश्व के 6 वर्षों के दौरान लगभग 50 से 60 लाख यहूदियों को उसने गैस चैम्बर में डालकर या अन्य तरीक़ों से बुरी तरीके से मारा। तो पूरे इस दौरान पूरी दुनिया के यहूदी भाग भाग करके आकर के यरूशलेम फ़िलिस्तीन में बसने लगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि जब दुनिया के सारे देश स्वतंत्र होने लगे, अब ब्रिटेन का भी शासन इसी इलाके में था, पूरा पश्चिमी एशिया में इस क्षेत्र पर भी था, फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर भी। तो उन्होंने इस क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो 2 हिस्सों में, अब ब्रिटेन और अमेरिका की आपकी अच्छी दोस्ती है तो उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। और इसका बंटवारा इस तरीके, जैसे आप ये एक रेक्टेंगुलर है, ये पूरा ये नक्शा यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर पश्चिमी क्षेत्र में इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र दे दिया फ़िलिस्तीनियों को, और एक इस साइड में भूमध्य सागर के इधर किनारे में गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, इसको फ़िलिस्तीन ने देना। उन्होंने बंटवारा जो है दोषपूर्ण किया। अब कभी भी देखिए, अगर 2 अलग अलग क्षेत्रों में एक देश को बांट देंगे तो कहीं ना कहीं उनके बीच उस क्षेत्रवाद की भावना आएगी और कहीं कहीं वो इंटीग्रेटेड नहीं रख पाएंगे, अपने आप को यूनाइट नहीं करेंगे, उनके बीच में डिस्टर्बेंस होगा। जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, पाकिस्तान और भारत का भी बंटवारा किया था। तो पाकिस्तान इधर, बांग्लादेश उधर दे दिया था, उसको टूटना था ही, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं राजनीतिक आर्थिक हित टकराएंगे और वर्चस्व को लेकर के वो अलगाव होगा। तो उन्होंने जानबूझकर ये जो बंटवारा किया वो भेदभावपूर्ण था 1948 में। खैर, उसको लेकर के अरब देश जो है नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा, उन्होंने इस निर्णय को नहीं माना। तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने दखल दिया और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि 55% जगह जो है वो दे दी आपका फ़िलिस्तीनियों को और 45% जो दे दिया है इजराइलियों को, और 8% की जो जगह है इन दोनों से निकाल करके 8% जगह जो है जेरूशलेम को दे दिया गया, जो तीनों धर्मों का पवित्र स्थल है। ईसाई भी वहाँ पर मानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यहूदी धर्म भी मानते हैं कि उनके धर्म की शुरुआत यहीं से हुई थी। उनकी धार्मिक पुस्तकों के बारे में इसी स्थान का उल्लेख है। और मुसलमानों के 3 पवित्र स्थान हैं, एक है मक्का, दूसरा मदीना और तीसरा है अल अक्सा मस्जिद जो यहाँ पे है।
तो तीनों धर्म के आपस में सेंटीमेंट भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो अरब देशों ने खैर इस बंटवारे को, भेदभावपूर्ण बंटवारे को नहीं माना, क्योंकि वो मानते थे कि यार हम लोग तो अल्पसंख्यक थे, फिलिस्तीनियों की जगह है, इजरायली यहाँ से बाहर से आए हैं, यहूदी बाहर से आए हैं। इसी को ले करके इस 1948 में एक युद्ध होता है। इजराइल और उसके पड़ोसी जो ये 6 अरब देश थे, मुस्लिम कंट्री, एक तरीके से अपना उनका धार्मिक एंगल तो एक सेंटीमेंट बन ही जाता है। तो ये जैसे ये इजराइल का नक्शा है, मेरे हाथ को देख रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इधर से आगे आपका मिस्र के नेतृत्व में इन्होंने युद्ध शुरू किया था। तो इधर मिस्र हो गया, इजराइल के ऊपर जो है वहाँ पर लेबनान हो गया, उस साइड से सीरिया हो गया उत्तर और पूरब से, उसके पीछे से इराक, इधर पश्चिम साइड से जॉर्डन ने, और फिलिस्तीनी थे। 6 देशों का युद्ध हुआ। युद्ध में दोनों पक्षों में ज़बरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन ये 6 देश जो थे ये इजराइल से हार गए। इजराइल से हारने की एक वजह ये भी रही कि अमेरिका जो है वो, इजरायली जो है अमेरिकी हथियारों से लड़ रहे थे, उस पर से उनके ऊपर अस्तित्व का संकट था कि यार अगर हम हार गए तो हम तो गायब हो जाएगी, दुनिया के नक्शे से हमारी गाँव बढ़ जाएगी। तो उनके जो 55, 60 साल के लोग थे वो भी ट्रेनिंग करके युद्ध लड़ रहे थे कि युद्ध कहीं लंबा खड़ गया तो फिर उनके लिए एक तरीके से मरता क्या न करता वाली स्थिति थी कि हमारे तो अस्तित्व का सवाल है। तो वो ज़ोर से लड़े और उन्होंने इनको युद्ध में हरा दिया। फिर इनके बाद उसी क्रम में 1948 के बाद फिर ये जो इनको 8% जो जगह थी उसको हटा देने पे निकाल दिया जाएगा। तो इजराइल के हिस्से में जो है 44% आया और फिलिस्तीन के हिस्से में 48% आया था 1948 में यूएन समझौते के बाद। उसके बाद जब ये युद्ध हुआ तो उसके बाद ये 32% पे फिलिस्तीनी आ गए और इजराइल का हिस्सा बढ़ गया, 60% हो गया इसी तरीके से। अब 1953 में ही इनके बीच युद्ध हुआ, 1958 में युद्ध हुआ, छिटपिट दोनों पक्षों को लेकर के युद्ध होता गया। 1964 में PLO की स्थापना हुई फिलिस्तीनियों द्वारा, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के थ्रू ये बाद में ये संगठन एक हमास आता है जो चुनाव लड़ता है और वहाँ का लड़ाका ग्रुप है जो इजराइल से युद्ध करता है। अमेरिका और उसके सहयोगी संगठनों ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता दिया है, लेकिन फिलिस्तीनी इसे अपनी सेना मानते हैं कि ये वो है। ये गाजा पट्टी से हमेशा युद्ध करता है इधर इस साइड से। 1967 में ये संभावना हुई हमास के आने से, PLO के आने से, कि अब दोनों देशों में, इजराइल और अरब देशों में एक युद्ध जो है वो अवश्य संभावी है, युद्ध होगा। तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे युद्ध होने की संभावना बन रही थी, इजराइल ने पहले ही आक्रमण कर दिया। लगा कि 4-6 दिन में कभी भी टेंशन बढ़ गई थी, दोनों पक्षों में छिटपिट गोलाबारी हो रही थी, लेकिन पूरी तीव्रता के साथ युद्ध नहीं बन रहा था। तो उसने 6 मई 1967 को उसने मिस्र के ऊपर एयरबेस पर उसने हमला कर दिया और मिस्र के, जॉर्डन के, लेबनान के उधर जितने देश थे सब पे उन्होंने पहले से आक्रमण कर दिया। बहुत तेज़ हमला किया उसके जहाज़ों ने, एयरफोर्स ने, और इसके पूरे एयरफोर्स स्टेशन को जहाँ लगभग 560 वायुयान वगैरह थे सब मिला करके इनके जो सेना के सब बर्बाद कर दिया, जॉर्डन वगैरह का सब नुकसान कर दिया। ये 6 दिन का युद्ध हुआ। अब उसने अटैक पहले कर दिया था इजराइल ने, तो ये देश संभाल नहीं पाते और इनको बुरी तरीके से उन्हें बर्बाद कर दिया अरब देशों की। खैर अंतर्राष्ट्रीय लोग शक्तियाँ आई, सुपर पावर आई और उसके बाद युद्ध जून में बंद हुआ और सभी देशों ने जो मिल करके युद्ध विराम करवाया। तो 6 दिन का युद्ध के बाद फिर क्या हुआ कि ये जो इजराइल था ये 22% पे आ गया। फिलिस्तीन 22% ज़मीन पे आ गई और 8% उसकी थी और बाकी 70% आ गई उसके पास, आ गई इजराइल के पास। अब युद्ध जो है, अब आप वर्तमान में, अब इनके बीच युद्ध तो थोड़ा चलते रहता है। अब वर्तमान में स्थिति ये है कि लगभग 12% ज़मीन सिर्फ बची है फिलिस्तीनियों के पास। 8% जो है यरूशलेम के लिए, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सरकार 1948 में अंतर्राष्ट्रीय सरकार बना गई थी कि ये जो यरूशलेम का इलाका है जहाँ मस्जिद है और यहूदियों का स्थान है, पवित्र स्थान, और ईसाइयों का है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सरकार होगी। तो 8% ज़मीन वहाँ पे जाती है, लेकिन सेना वहाँ पर और पुलिस जो है इजराइल की ही है। तो 12% ज़मीन वर्तमान में फ़िलिस्तीनियों के पास बची है और 80% पे इजराइल ने कब्जा कर लिया है। हमास जो है वहाँ का लड़ाका दल है, वो गाजा पट्टी से आक्रमण कर रहा है। ये इलाका बहुत बड़ा नहीं है, लगभग 200 किलोमीटर की रेडियस है पूरे इजराइल के। जैसे यहाँ से लेकर के लखनऊ या कानपुर का इलाका है, आप जहाँ रहते हैं 200 किलोमीटर का मान लीजिए। और इनका जो युद्ध हो रहा है वो लगभग 100-200 मीटर की आमने सामने से युद्ध हो रहा है। मतलब जैसे गाँव में जो होता है दिवाली पे पटाखे छोड़े जाते हैं कि उधर से सामने वाला रॉकेट छोड़ रहा है तो इधर से हम छोड़ रहे हैं, जिसका ज़्यादा तेज़ बोला दोनों लोग बैठ के हंस रहे हैं, ये चल रहा है। तो वहाँ सामने से हमास वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 20-30 हज़ार मिसाइल, दिन भर मिसाइल मारते हैं और ये भी बाद बदले में ये अटैक करते हैं इजरायली। तो इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है
तो वो क्या करता है कि जैसे एक फ्यूल सिस्टम होता है, तो इसके राडार से कनेक्टेड होता है। जैसे उधर से कोई मिसाइल आई तो राडार पे वो मिसाइल को कनेक्ट कर लेता है, और इसका जो मिसाइल सिस्टम है उसमें फ्यूल प्लग, जैसे पतंग में कुछल्ला लगा होता है तो उसी तरीके से उसका फ्यूल सिस्टम होता है। तो वो जो उधर से मिसाइल आ रही है उसको फ्यूल सिस्टम के अगर दायरे में आ गया, 50-100 मीटर के दायरे में आए, तो राडार से वैसे भी कनेक्टेड होते हैं तो एग्जैक्ट जाता है, तो वो सब हवा में सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आजकल वही मजाक में चल रहा है कि एक फायरमैन आ गया है, हवा में एक ऐसा दानव आ गया है जो आग उगल रहा है। तो ये आग, बड़ी बड़ी मिसाइलें जब टकराती हैं हवा में, जब पहाड़ों पे विस्फोट होता है तो बड़ा आग का वो होता है, गुब्बारा बज रहा है वहाँ पर। तो एक तरीके से युद्ध को मजाक बना लिया गया। लोग लगातार मर रहे हैं, और इधर से हमास वाले मार रहे हैं, इधर से ये मर रहे हैं, दिवाली का पटाखा जैसे कंपटीशन चल रहा हो, लेकिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अमेरिका ने कह दिया है कि वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो एंटोनी ब्लिंकटन, उसने कहा है कि अमेरिका विल नॉट पुश फॉर सीज फायर। आज ही द हिंदू की खबर है, तो कह रहा है कि हम सीज फायर में, अमेरिका पूरी दुनिया का दादा कह रहा है हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, दुनिया की शक्तियाँ आएंगी नहीं। इस तरीके से आज मानवता जो है, एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ अरब इजराइल संघर्ष में जो है जूझ रही है। दोस्तों, अब भारत हिंदुस्तान में भी दो पक्ष आ गए, पूरे दुनिया में पूरे दो पक्ष बढ़ गए। एक फिलिस्तीन का समर्थक करता है, एक इजराइल का कर रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस तरीके के जो संघर्ष होते हैं वो मानवीय हित में नहीं होते हैं, अगर ये 12% आबादी जो फिलिस्तीनियों की जगह पर रह गई, अगर इनको कोई भड़काऊ नेता मिल गया, कट्टरपंथी नेता मिल गया कि अब तुम तो जा ही रहे हो, तुम कुछ करके जाओ, और उन्होंने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, एटम बम, परमाणु बम का, तो कहीं ना कहीं पूरी मानव सभ्यता ख़त्म होने के कगार पे पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों।